हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल वास्तु हेल्थ एंड जनरल टिप्स में। आज का टॉपिक है माँ के गर्भ में शिशु किस प्रकार से विकसित होता है। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे आता है, गर्भ में शिशु कैसे बनता है और गर्भ में शिशु कैसे पलता है। गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया जानें। प्रेगनेंसी से जन्म तक का सफर बहुत रोमांचक होता है। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद पल होता है। इस एहसास के लिए अपने गर्भावस्था के दौरान वह कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में यह जानने की काफी इच्छा होती है कि गर्भ में शिशु किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफी देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शिशु। सबसे पहले जानते हैं कौन सा समय गर्भधारण के लिए बेहतर होता है। ओव्यूलेशन का समय, अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना यानी इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है यानी कि ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसको एम्ब्रियो फर्टाइलाइज या प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है जो सामान्य है। गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय कर जन्म लेता है। कैसे जाने गर्भधारण हुआ है। सामान्यतः महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वह गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी माहवारी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली एमनियोटिक सेक बनने लगती है जो उसके लिए तकिए का काम करती है जिसमें शिशु रहता है। इसी दौरान एक प्लेसेंटा, एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन भी बनने लगता है। यह माँ और शिशु यानी भ्रूण को जोड़ता है जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती है और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी अंगुलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी और सुनी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कोड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता भी पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और अंगुलियां पूरी तरह से बन चुकी होती है। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जन्नांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सक की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम ही रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जन्नांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डॉपलर मशीन से मां बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतः इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है।
5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। यह बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। यह बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती है, इसलिए वह हलचल शुरू कर देता है जिसे मां महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस दौरान आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शिशु का लिंग भी जान सकते हैं, लेकिन भारत देश में लिंग की जांच कराना गैरकानूनी है, इसलिए आप ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना लें। 6ठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है और इस समय शिशु की स्किन पारदर्शी होती है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट यानी चर्बी बढ़ने लगती है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे मां बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय शिशु के दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वह जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको और आपके शिशु को हानि हो सकती है। अगर आपको थकान महसूस हो, घबराहट लगे, उल्टी, दस्त, ब्लड प्रेशर बढ़ना या ज्यादा तेज सांसों का चलना हो या फिर वाटर ब्रेक हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी का धन्यवाद।